लोमड़ी की मान पर। आज भेड़िया आया है उलझाए। ओरहान। हाँ ओरहान, आज तो तुम मेरे हाथों मरोगे। देखा जाएगा। तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हम मरने के लिए ही जीते हैं। मैं कसम खाता हूं तो मैं भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा। मौत के लिए तैयार हो जाओ। काफिरों पर हमला करें कुरूफ सरदार। जो हुक्म। बहुत हो, अच्छा लगा ये जज्बा देखकर। हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तुम भागकर कहीं नहीं जा सको। बोल जाए, तुम बच नहीं सकते। भागो उलझाए, देखते हैं कहां तक भागोगे। भागो। ओस्मान। इब्राहिम सरदार, इसका हिसाब तुमसे जरूर लेंगे उस्मान। बस, अब भी खुद को इब्राहिम के आदमियों में शुमार कर रहे हो? हाँ, पहले तकफूर को मारा और अब इब्राहिम सरदार के सिपाहियों को गिरफ्तार किया। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कभी जंग से डरते हुए देखा है तुमने? हाँ, देखा है? सब्र करो। तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? जब इब्राहिम सरदार को यह मालूम होगा तो वो खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लेगा। मुझे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। यही मौका है, मुझे यहीं खत्म कर दो, वरना पछताओगे। काम के आदमी हो, बहुत काम आओगे। तुम्हारी बदौलत ही तो कले में दाखिल होंगे। ओस जनाब। अब इसे और इसके सारे साथियों को कबीले ले चलो। इतना मारोगे ये हर बात मेरे सामने उगल दे। जो हुक्म जनाब। जनाब, इस काफिर को मेरे हवाले कर दे, मैं हिसाब लूंगा इससे। रुक जाओ जरा, अब ये बहुत काम आएगा। सब्र करो थोड़ा। जो हुक्म जनाब। चलो, ले चलो इसे ओज। हाँ बेटा, मैकेचे तुर्कों की मिल्कियत बनाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह जनाब। आ जाओ फिर। चलो सिपाहियों।
ये तुमने कैसे किया खुसरव? कैसे पकड़ा तुमने इसे? उलझाए के जाने के बाद इन्होंने हमारे मकाम पर हमला करने की कोशिश की और गीदड़ों के जाल में फंस गए। देखो तो जरा, खुद को भेड़िया कहने वाला गीदड़ों की जाल में फंस गया खुद ही। जिंदान में डाल दो ले जाकर, सरदार आकर फैसला करेंगे इसका। ये इंतकाम लेना जब तक तुम लोगों का मकसद है, हर दम मुंह की खाओगे। ये बताओ कि कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे? ये तुम्हारा मामला नहीं है, पीछे रहो। इसका फैसला हम खुद करेंगे। वापस अपनी जगह पर जाओ। ये लोग यही मौका ढूंढ रहे थे उस्मान सरदार। हाँ, वो तुम जैसे नहीं है, वो अब भी हमारे दुश्मन है। हम लोग यहां कैद होने के लिए नहीं आए, बल्कि मैकजे लेने आए हैं। उरहान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं। मेरे बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। तीरंदाज, हमला करो, सबको मार डालो। ये क्या कर रहे हो? मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त हम उनके मुहाफिजों की जगह ले लेंगे और उस्मान सरदार के आने तक हम उनके लिबास पहन लेंगे। सरदार, क्या हुआ कमांडर? कदम पीछे क्यों हटने लग गए तुम्हारे? सिपाहियों, हमला करो। न कभी आज तक हम लोग कैद हुए और ना ही मुस्तकबिल में कभी किसी के कैदी बनेंगे। सिपाहियों, आंखें खुली रखना, कोई जिंदा बचकर भाग न पाए यहां से। तुम बच नहीं सकोगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। कोई भी इस गले से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए।
भाइयों डटे रहो, मार डालो। रुक जाए उस्मान सरदार, मुझे वो करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं चाहता। ये जवानी का जोश है। मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से। और अगर तलवार छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा फर्ज है इस कले की हिफाजत करना, यही हुक्म मिला है मुझे। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगा, लेकिन ये कला आपके हवाले नहीं करूंगा मैं। चाहे इब्राहिम सरदार के साथ रहे हो, ठीक है। देखा जाए तो तुम्हारा जमीर अभी तक जिंदा है। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा हूं। अगर कोई तुर्क सरदार इन काफिरों की तलवार के सामने अपनी जान दे दे तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा उस्मान सरदार। कला फतह हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, तलवारें फेंक दो। अब ये तुम्हारा काम है। आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान सरदार। कला फतह हो गया। अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक जीते रहिए, मगर मालिक अल्लाह ही की जात है। हम बस उसकी अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो गाय को जिंदान में ले जाओ। हाँ, इसे किस सफ में होना चाहिए, सोचने का मौका दो इसे। कहां जा रहे हो सोलगुरा? अपना परचम लहराने जा रहा हूं जनाब। ठीक है, मगर अभी रुक जाइए, पहले सरदारान को आ जाने दीजिए। इंशाल्लाह फिर झंडे भी लहराएंगे। जो हुक्म जनाब।
उस्मान। तुम दो सरदार, क्या इन सरदारों की अच्छी मेजबानी की? जैसा आपने कहा था उससे भी अच्छी मेजबानी की है उस्मान साहब। किसी का खून बहाए बगैर हम बैठकर आपस में खूब बातें करते रहे। बहुत खूब, शुक्रिया, अच्छा किया आपने। मैं भी अब इन लोगों की मैकजे में मेजबानी करूंगा। बैठेंगे एक दूसरे के सामने तो इनसे यकीनन खुलकर सारी बातें होंगी। अब देखते हैं किसका वजूद इस सरजमीन पर रहेगा और इनमें से किसका वजूद इस सरजमीन में दफन होगा।